क्लास 11 कंटिन्यू करते हैं स्नैपशॉट्स बुक का तीसरा चैप्टर मदर्स डे। कम ऑन, लेट्स गेट गोइंग। हाँ जी, पार्ट 1 में हमें इंट्रोड्यूस किया गया दो कैरेक्टर्स। पहली मिसेस पियर्सन, जो है एक बहुत ही वीक एंड अंडर कॉन्फिडेंट लेडी, एंड दूसरी उनकी नेबर कम फ्रेंड मिसेस फिट्जगेराल्ड, जो है एक बहुत ही बोल्ड, स्ट्रॉन्ग और सुपर कॉन्फिडेंट बॉस लेडी। मिसेस फिट्जगेराल्ड है एक फॉर्च्यून टेलर एंड मिसेस पियर्सन एक होम मेकर। लेकिन मिसेस पियर्सन की प्रॉब्लम ये है कि उनकी फैमिली उनको बिल्कुल रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट नहीं करती, एंड अक्सर वो अपनी नेबर को बताती हैं कि उन्हें कितना बुरा लगता है इस। वो चाहती हैं काश उनकी फैमिली मेंबर्स उनकी थोड़ी रिस्पेक्ट करें, उनकी सुने, ना कि हर वक्त सिर्फ उन पे ऑर्डर चलाए। तो मिसेस फिट्जगेराल्ड को ये चीज़ बहुत बुरी लगती है, वो उन्हें कई बार समझाती हैं कि यू हैव टू पुट योर फुट डाउन। तुम्हें अगर कोई चीज़ चाहिए उसकी लड़ाई तुम्हें खुद लड़नी है। अगर तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा वो लोग तुम्हारे साथ कैसे बिहेव करते हैं, तुम्हें उन्हें ये चीज़ रियलाइज करानी है। लेकिन मिसेस पियर्सन जस्ट लाइक एवरी मदर बहुत ही ज़्यादा थॉटफुल है एंड सेल्फलेस है। वो नहीं परेशान करना चाहती अपने बच्चों को, वो नहीं परेशान होता देख सकती अपने हस्बैंड को, और इसीलिए वो उनके सारे ऑर्डर्स हंसते हंसते सह लेती। लेकिन उस दिन मिसेस फिट्जगेराल्ड के दिमाग में एक आइडिया आया। उन्होंने फॉर्च्यून टेलिंग जब वो ईस्ट में सीख रही थी, उन्होंने एक स्पेल सीखा था जिससे पर्सन की पर्सनैलिटीज, दो बॉडीज की स्विच की जा सकती। तो उन्होंने डिसाइड किया कि मैं तुम्हारे लिए ये काम करूंगी, पर उसके लिए वी विल हैव टू स्विच बॉडीज। और वो जब मिसेस पियर्सन ये करने के लिए मान जाती हैं, मिसेस फिट्जगेराल्ड वो स्पेल पढ़ती हैं और उन दोनों की पर्सनैलिटीज अब एक दूसरे की बॉडीज में आ जाती है। आज के पार्ट में हम देखेंगे कि कैसे ये नई वाली मिसेस पियर्सन, जिनके अंदर अब मिसेस फिट्जगेराल्ड की पर्सनैलिटी आ गई है, कैसे ट्रीट करती है अपनी फैमिली को, और उनकी फैमिली का क्या रिएक्शन रहने वाला है। डोरिस, कौन थी डोरिस, याद है? डोरिस है मिसेस पियर्सन की बेटी, एंड जब वो घर में आई उसने देखा अपनी मॉम को, एंड वो बोलती है, मॉम आपने मेरी येलो सिल्क ड्रेस आयरन कर दी ना, मुझे आज रात वो पहननी है। एंड वो सडनली देखती है कि मम्मा तो सिगरेट पी रही है। शी इज लाइक, व्हाट आर यू डूइंग, क्या कर रहे हो आप? अब मिसेस पियर्सन अपनी ऑर्डिनरी वॉइस यूज कर रही हैं, जैसे वो रोजमर्रा की लाइफ में करती हैं, बट उनके बातचीत करने का तरीका एकदम क्रिस्प रहने वाला है सबके लिए। व्हाट डू यू थिंक आई एम डूइंग? व्हाइट वॉशिंग द सीलिंग? क्या लग रहा है, क्या कर रही हूँ? बट आप स्मोक कर रहे हो। दैट्स राइट डियर, कोई लॉ थोड़ी है कि बड़े लोग स्मोक नहीं कर सकते। तो मैं स्मोक कर रही हूँ। पर मुझे तो लगा था आप स्मोक नहीं करते। तो तुम्हें गलत लगा था, मुझे क्या बोल रही हो? अच्छा ओके, अब मुझे ये बताओ, चाय किचन में है? चाय तो कहीं भी होगी जहां तुम चाहो। अरे मेरा मतलब चाय तैयार है, तुम्हारी नहीं, मेरी। मैंने चाय पी ली। अब मैं सोच रही हूँ कि बाहर चली जाऊं एंड हैव अ स्क्वायर मील एट द क्लेयरन। हु माइट? कौन? आई माइट? क्या लग रहा है तुम्हें? मम्मा क्या हो गया आपको? डोरिस बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड है। मम्मा स्मोक कर रही हैं, उन्होंने उसकी सिल्क ड्रेस प्रेस नहीं की, उसके लिए चाय नहीं बनाई, और कैसे जवाब दे रही हैं वो। तो मिसेस पियर्सन कहती है, डोंट बी सिली, क्या हो गया तुम्हें? मैं नहीं सिली हो रही मम्मा, एंड आई मस्ट से कुछ ज्यादा नहीं कर रहे आज आप। मैं पूरा दिन काम करके आई हूँ एंड आप मेरे लिए चाय भी नहीं बना सकते थे, और आप मेरी येलो सिल्क आपने वो भी प्रेस नहीं की। डोंट यू लाइक इट नाउ? आई नेवर डिड। तुम्हें अचानक वो येलो सिल्क ड्रेस कैसे पसंद आ गई? मुझे तो कभी पसंद नहीं थी। अरे ऑफ कोर्स आई लाइक इट, एंड आज मैं उसे पहन के बाहर जाऊंगी, तो इसलिए मुझे वो प्रेस करी भी चाहिए। प्रेस करी भी चाहिए? क्या लग रहा है ड्रेस अपने आप को प्रेस करेगी? अरे नहीं मम्मा, आप करोगे मेरे लिए, वो आप हमेशा करते हो। वेल आज मेरा मन नहीं है,
है ना, डोंट टॉक रबिश टू मी अबाउट वर्किंग हार्ड। मेरे को मत सिखाओ कितनी मेहनत करती हो तुम पूरा दिन। मुझे पता है तुम क्या करती हो डोरिस पियर्सन। मैं पूरे दिन में तुमसे दुगना काम करती हूँ और उसके लिए ना मुझे कोई सैलरी मिलती ना थैंक यू। एंड हाँ, वैसे एक बात बताओ, तुम पहन क्यों रही हो ये येलो ड्रेस, कहाँ जा रहे हो? तो डोरिस उससे बताती है कि वो चार्ली स्पेंस नाम के एक लड़के के साथ बाहर जाती है। तो वो पूछती है क्यों। डोरिस आज बहुत कंफ्यूज्ड है कि उसकी मम्मा को क्या हो गया है। वो कह रही है क्यों, व्हाई, मतलब हो क्या गया है आपको? मैं क्यों ना जाऊं चार्ली स्पेंस के साथ बाहर, अगर वो मुझसे पूछ रहा है बाहर जाने के लिए और मैं जाना चाहती हूँ। आपको कोई दिक्कत है? बता दो, कोई दिक्कत है तो अभी बोल दो। तो मिसेस पियर्सन को अब थोड़ा गुस्सा आता है। कहते कोई और नहीं मिला तुम्हें? मैं तो मर भी जाऊं तब भी चार्ली स्पेंस के साथ ना खड़ी हूं। बक टीथ एंड हाफ विटेड, इतना बेवकूफ सा है वो। तो डॉरिस को बुरा लगता है और कहता है नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं। हाँ, मैं जब तुम्हारी उम्र की थी ना, मैं चार्ली स्पेंस से तो कोई बेटर ही ढूंढ लेती, या फिर अपने आप को एक डिसअपॉइंटमेंट समझ बैठती। सो यहाँ पर जब वो एक लाइन उन्होंने बोली, गिवन माई सेल्फ अप एज अ बैड जॉब, वो बेसिकली डॉरिस को टॉन्ट कर रही है कि तुम लाइफ में इतना भी अचीव नहीं कर पाई कि चार्ली स्पेंस से किसी बेटर इंसान के साथ बाहर जा पाओ। एंड डॉरिस को ये सुन के बहुत बहुत बुरा लगता है, क्योंकि अभी तक बात सिर्फ उसकी ड्रेस प्रेस ना होने की और चाय ना बनने की थी, बट अब बात उसकी इंडिविजुअलिटी और उसकी पर्सनैलिटी पे आ गई। डॉरिस रोते रोते बाहर चली जाती है एंड मिसेस पियर्सन को फर्क नहीं पड़ता। इतने में एंट्री होती है उनके बेटे सिरिल पियर्सन की। एंड सिरिल पियर्सन इज जस्ट द मैस्कुलिन काउंटर पार्ट ऑफ डॉरिस। वो भी डॉरिस जैसा ही है, जस्ट एक लड़का। वो आता है और कहता है हेलो मैम, चाय तैयार है? तो वो क्लियरली कहती है नहीं। क्यों नहीं? मेरा मन नहीं था, आई कुडंट बॉदर। क्या हुआ, लाइक तबीयत तबीयत ठीक है ना आपकी? आह, आज से बेटर तो मुझे कभी नहीं लगा बेटा। फिर क्या हुआ, चाय क्यों नहीं तैयार? जस्ट अ चेंज, आज मन था कुछ अलग करने का तो मैंने चाय नहीं बनाई। तो सिरिल कहता है वेल स्नैप आउट ऑफ इट माँ एंड गेट क्रैकिंग, ज्यादा टाइम नहीं है मेरे पास। अब सिरिल ये बोल के जाने ही लगा था कि ये नई वाली मिसेस पियर्सन बोल पड़ी मेरे पास बहुत टाइम है। तो सिरिल कहता हाँ बट मेरे पास नहीं, मुझे बाहर जाना है आज। आपने मेरा सामान तो निकाल दिया ना? हो, कांट रिमेम्बर, शायद नहीं निकाला। नाउ लुक, अब सिरिल को गुस्सा आ रहा है और वो कह रहा है जब मैंने आज सुबह आपसे बोला था, आपने प्रॉमिस किया था आप वो सारा सामान ढूंढोगे और चेक करोगे कि उनमें से किसी चीज को मेंडिंग की जरूरत तो नहीं है। मिसेस पियर्सन कहती है अब मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं कोई मेंडिंग वेंडिंग नहीं करूंगी, मेरा मन नहीं है। तो सिरिल को बड़ा अजीब लगता है। वो कहता है दैट्स अ नाइस वे टू टॉक, बहुत अच्छे से बात कर रही हो मामा आज आप। क्या होगा अगर हम सब भी ऐसी बात करने लगे? मिसेस पियर्सन की हंसी छोड़ती है और कहता है यू ऑल डू टॉक लाइक दैट, तुम ऐसे ही बात करते हो बेटा। आई एम जस्ट गिविंग यू द टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन। पता लगा कैसा लगता है? इफ देर इज समथिंग एट होम यू डोंट वॉन्ट टू डू, यू डोंट डू इट। अगर तुम्हें घर पे कुछ नहीं करना होता तुम नहीं करते। अगर कोई काम होता है जो काम पे तुम्हें नहीं करना होता, तो पूरी यूनियन इकट्ठी हो जाती है उसके खिलाफ आवाज उठाने। तो मैंने सोचा आज मैं भी ये मूवमेंट ज्वाइन कर लूं। मुझे काम नहीं करना तो मैं नहीं कर, अब चाहे तुम कुछ भी कहो। तो सिरिल बहुत कंफ्यूज हो जाता है बिकॉज दिस इज वेरी अनलाइक मिसेस पियर्सन, वेरी अनलाइक उसकी मॉम। क्योंकि उसकी मॉम तो मिंट नहीं लगाती थी और सारे काम कर देती थी। एंड आज ना केवल वो काम करने से मना कर रही, वो तीखे करारे जवाब भी दे रही है, जिसे सुन के सिरिल और डॉरिस दोनों ही शॉक्ड है। तो सिरिल पूछता है मुझे समझ नहीं आ रहा है मम्मा, चल क्या रहा है? चेंजेस, बदलाव जो बहुत जरूरी थे। इतने में डोरिस की एंट्री होती है। वो अभी ड्रेसअप हुई नहीं थी, शी वॉज वेयरिंग अ रैप लाइक अ बाथ गाउन एंड समथिंग, लेकिन वो बहुत ज्यादा डल लग रही है और उसकी आंखें लाल हैं रोने की वजह से। यू लुक टेरेबल, आई वुडंट वेयर दैट फेस इवन फॉर चार्ली स्पेंस। कितनी खराब लग रही हो, मिसेस पियर्सन कह रही। ऐसी शक्ल के साथ जाओगी चार्ली स्पेंस के साथ?
तो डोरिस अब बहुत गुस्से में होती है, कहती है ओ शट अप अबाउट 40 पेंस, बस करो। एंड एनी हाउ मैं अभी तैयार नहीं हुई हूँ, मैं सिर्फ ड्रेसअप कर रही हूँ। एंड हाँ, अगर मैं टेरेबल लग रही हूँ ये सिर्फ और सिर्फ आपकी गलती है, आपने मुझे रुलाया। सिरिल वाज लाइक क्या क्या करा इन्होंने? डोरिस कह रही है नेवर यू माइंड, तुम कुछ मत बोलो। मिसेस पियर्सन को फर्क नहीं पड़ रहा है, एंड शी वाज लाइक क्या कोई स्टाउट बची है? मुझे याद नहीं, स्टाउट इज लाइक अ ड्रिंक। हाँ बॉटल और टू है, बट आपको अभी स्टाउट नहीं चाहिए ना? आई डू, मिसेस पियर्सन कह रही है। पर क्यों? पीने के लिए, यू क्लाउट। तो वो बहुत बुरे टोन में उसे कहती है कि भाई स्टाउट मांग रही हो तो पीने के लिए मांगूंगी ना, कुछ भी मतलब। तो मिसेस पियर्सन वहां से चली जाती है स्टाउट की बोतल लेने। इतने में डोरिस और सिरिल आपस में एक बात करते हैं। डोरिस सिरिल से पूछती है कि हैज शी बीन लाइक दैट विद यू टू? क्या वो तुम्हारे साथ भी ऐसे बिहेव कर रही है आज? तो सिरिल बताता है हाँ, ना चाय बनाई ना, मतलब उन्हें फर्क ही नहीं पड़ रहा किसी चीज का। तो डोरिस वाज लाइक मुझे लगा कि सिर्फ मेरे साथ हो रहा है ऐसा, बट अब तुम्हारे से बात करके पता लग रहा है कि इट्स विद द बोथ ऑफ अस। सिरिल कहता है सो डिड आई, मुझे भी पहले यही लगा कि मैंने ऐसा क्या गलत कर दिया कि मम्मा ऐसे बिहेव कर रही है, बट अब समझ आ रहा है इट्स हर ऑफ कोर्स, उन्हें कुछ हुआ। सो डोरिस सिरिल को बताती है कि जब मैं घर आई शी वाज स्मोकिंग एंड कार्ड्स खेल रही थी। मुझे तो मेरी आंखों पे यकीन नहीं हुआ। एंड सिरिल वाज लाइक मैंने जब उनसे पूछा कि मूड वूड खराब है, तबीयत खराब है, उन्होंने कहा नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। वेल शी सडनली ऑल डिफरेंट, अचानक से इतनी अलग कैसे हो गई है, इसी वजह से मैं रोई। लाइक इट वाजंट व्हाट शी सेड, उन्होंने क्या बोला उससे मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई, बट जिस तरह से बोला वो मुझे अच्छा नहीं लगा। एंड कैसी लग रही है आज वो, क्या हो गया उन्हें? तो सिरिल कहता है कि मैंने उनके लुक्स को तो नहीं देखा, मुझे तो खैर अभी तक तो सेम ही लग रही थी, बट डोरिस बताती है कि नहीं कुछ तो अलग है। क्या लगता है उनके सर्वर पे कोई चोट आई है क्या? क्या कहते हैं उसे, जब सर पे चोट लग जाती है इंसान पगला जाता है ना। तो सिरिल कहता है डू यू मीन शी इज बामी, मतलब वो पागल वागल हो गई है? ओह नो यू फैट हेड, अ कंफ्यूजन शी माइट हैव, लाइक सीजर आता है एकदम झटका लगता है तो इंसान बहुत अलग तरीके से बिहेव करने लगता है। कुछ ऐसा हुआ है मम्मा के साथ? इतना भी मत सोचो, हाँ इतना भी नहीं। वेल उनका बिहेवियर देख के लग रहा है ना इतना भी, शी इज फार फेच्ड इफ यू आस्क मी। तो सिरिल अब हंसने लगता है और कहता अब क्या, व्हाट इज इट? तो डोरिस उसे कहती है इमेजिन करो कि वो डैड के साथ भी ऐसी बिहेव कर रही है। तो सिरिल कहता है ये देखने के लिए तो मैं घर रुकूंगा, मुझे देखना है क्या करती है वो डैड के साथ। तो वो दोनों हंसी मजाक कर ही रहे होते हैं कि इतने में मिसेस पियर्सन एंटर करती है एक बॉटल और हाफ फिल्ड ग्लास के साथ। मिसेस पियर्सन देख लेती है उन दोनों को हंसता हुआ और वो कहते हैं यू टू आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट बीइंग ग्रोन अप्स, हमेशा बात करते हो बड़े हो गए हो, कभी एक्ट भी कर लिया करो बड़ों जैसे। तो सिरिल कहता आप क्या हंसे भी ना? हाँ हाँ हंसो, अगर फनी है तुम बताओ बताओ, मुझे भी बताओ, मुझे भी हंसाओ, क्या हो गया, चलेगा मुझे। तो डोरिस कहती है मम्मा आप हमारे जोक्स नहीं समझ सकती, हाँ सो प्लीज रहने दो। तो मिसेस पियर्सन एक स्ट्रेट रिप्लाई देते हुए उसे कहती है तुम्हारे जोक्स में मैं उबासियां ले रही थी तुम्हारे पैदा होने से पहले डोरिस, सो मुझे मत सिखाओ किन जोक्स पे हंसना है किन जोक्स पे नहीं। डोरिस को फिर बुरा लगता है बिकॉज इट वॉज लाइक अ सैवेज रिप्लाई एंड शी वॉज नॉट एबल टू टेक कि आज क्या हो रहा है भाई, अटैक पे अटैक हुआ जा रहा है मेरे साथ। व्हाट्स मेकिंग यू टॉक लाइक दिस, क्या किया है हमने? तो मिसेस पियर्सन कहती है कुछ नहीं, यही तो प्रॉब्लम है, तुम आते हो सामान मांगते हो बाहर चले जाते हो, और क्योंकि बाहर कहीं रहने के लिए जगह नहीं है तो तुम वापस आ जाते हो और फिर यही साइकिल रिपीट करते हो। मैं परेशान हो गई हूँ इस साइकिल से। वो गुस्से में उन दोनों को कहती है। सिरिल उनकी बातों को इग्नोर करता हुआ कहता है लुक अगर आप चाय नहीं बना रहे हो तो ठीक है, मैं खुद जाके देख लेता हूँ कुछ खाने के लिए। तो मिसेस पियर्सन कहता है व्हाई नॉट, खुद की मदद करना सीखो, हर वक्त मैं ही थोड़ी मदद करूंगी तुम्हारी। सिरिल वहां से चला जाता। माइंड यू आज कुछ ज्यादा कर रहे हो आप, आई बिन वर्किंग ऑल डे, मैं पूरा दिन काम करके आया हूँ। तो डोरिस भी कह रही है मैं भी,
तो मिसेस पियर्सन बताती है उन दोनों को 8 आवर डे, तुम दोनों अपना 8 आवर डे पूरा करके आए हो। तो सिरिल कहता है बड़े बोल्डली, हाँ 8 घंटे काम किया है मैंने। तो मिसेस पियर्सन उसे उसी के लैंग्वेज में कहती है कि मैंने अपने 8 घंटे पूरे कर लिए। तो सिरिल और डोरिस दोनों कहते हैं कि आपके 8 घंटे अलग है, हमारे अलग। मिसेस पियर्सन उन्हें कह देती है इट वॉज, हुआ करते होंगे अलग बट अब नहीं। 40 आवर वीक हम सबके लिए अब। जस्ट वॉच इट। आने दो बेटा वीकेंड, बताऊंगी जब मैं 2 दिन की छुट्टी लूंगी तब तुम्हारा क्या हाल होगा। तो डोरिस और सिरिल कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये चल क्या रहा है। मम्मी अगर छुट्टी ले लेगी तो घर के काम कैसे होंगे, हमारा काम कैसे होगा। तो सिरिल कहता है मैं जा रहा हूँ यहाँ से कुछ खाने के लिए, लुक्स एज इफ मुझे स्ट्रेंथ चाहिए आपको बियर करने की आज। तो डोरिस कहती है मामा यू डोंट मीन यू नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग ऑन सैटरडे एंड संडे। आप सीरियस तो नहीं हो ना इस बात को लेके? नहीं इतना दूर तो नहीं जाऊंगी, एक आध जनों का तुम्हारा बेड बना दूंगी, थोड़ी बहुत कुकिंग एज अ फेवर, विच मीन्स ऑफ कोर्स आप लोगों को मुझसे बड़े प्यार से पूछना पड़ेगा एंड मुझे थैंक यू बोलना पड़ेगा। जनरली जिन चीजों का आप फस बनाते हो ना कि आपने ये नहीं किया, ये नहीं किया, ऐसे नहीं किया, वैसे नहीं किया, ये सब छोड़ के अगर आप मुझे प्यार से कोई काम बोलोगे वो हो जाएगा। बट एनी ऑफ यू 40 आवर अ वीक जो मुझे एक्सपेक्ट करता है टू बी वेटेड ऑन हैंड एंड फुट ऑन सैटरडे एंड संडे, यानी सैटरडे एंड संडे के दिन जैसे आप बस मुंह से बात निकालो और मैं उसे पूरा कर दूं, नहीं, वो नहीं होने वाला। और अगर आपने फोर्स करने की कोशिश की मुझे तो मैं सही में वीकेंड ऑफ पे चली जाऊंगी, मैं कुछ नहीं करूंगी ऑन द वीकेंड। तो डोरिस वाज लाइक वीकेंड ऑफ, कहाँ जाओगे, क्या करोगे? तो मिसेस पियर्सन कहती है व्हाई नॉट, मुझे चेंज नहीं पसंद क्या, मुझे भी पसंद। स्टक हियर, घर के अंदर फंसे रहो डे आफ्टर डे, वीक आफ्टर वीक। अगर इस घर में सबसे ज्यादा किसी को बदलाव की जरूरत है ना वो मैं हूं। तो डोरिस कहती है बट आप जाओगी कहाँ, किसके साथ? सो मिसेस पियर्सन कह रही है दैट इज माई बिजनेस, वो सोचना मेरा काम है। तुम मुझसे मत पूछो कि आप कहाँ जाओगे, किसके साथ जाओगे, ठीक है? वो काम बस मेरा है, मैं पूछ सकती हूँ। ये अलग बात है माँ, द ओनली डिफरेंस इज कि मैं ओल्डर हूँ, अपना ध्यान खुद रखने की केपेबल हूँ, तो प्लीज हाँ मुझसे ये सब सवाल आपको करने की जरूरत नहीं है। सो बच्चों ये सब कॉन्वर्सेशंस में आपको अपने घर की स्टोरीज दिख रही है, दिखनी चाहिए एक्चुअली, बिकॉज यूजुअली हमारी मदर्स ओरिजिनल मिसेस पियर्सन जैसी ही होती है। हमने बात बोली नहीं वो पूरी करने लग जाती है, हमें कोई तकलीफ ना हो उसके लिए वो कितनी तकलीफें सह जाती। लेकिन क्या हम कभी रियलाइज करते हैं कि मम्मास का कोई वीकेंड ऑफ, वीकडे ऑफ होता ही नहीं। हम बस बोल देते हैं मैं पूरे दिन काम करके थक गया हूँ मम्मा कुछ चाहिए, एंड मम्मा बिना कंप्लेन के वो चीज तुम्हें लाके दे देती। पर क्या कभी सुना है तुम्हारी मम्मा को कंप्लेन करते हुए कि मैं पूरा दिन काम करके थक गई हूँ, कोई और मेरे लिए कुछ कर दो? नहीं ना। सो इमेजिन करो इन योर हेड, अगर एक दिन आपकी मम्मा आपको रियलाइज कराए कि मैं भी एक ऑफ डिजर्व करती हूँ, मैं भी डिजर्व करती हूँ कि मेरे लिए आप में से कोई काम करे या एटलीस्ट एक थैंक यू ही बोले फॉर ऑल व्हाट आई डू। सो ये चैप्टर, ये प्ले एक्चुअली इसी आइडिया के अराउंड मेंट किया गया कि फैमिली में हर कोई एक समान है। तो कोई एक पर्सन, स्पेशली हमारी मॉम, अगर हमारे लिए 365 डेज ऑफ द ईयर 24/7 काम करती है, हमें उन्हें रिस्पेक्ट करना चाहिए, हमें उनकी वैल्यू करना चाहिए, ठीक है? सो यहाँ पर इन सब कॉन्वर्सेशंस के बाद बच्चों को थोड़ा बहुत रियलाइजेशन आई होप अब हो रहा है कि वो किस तरह से अपनी मम्मा को ट्रीट करते हैं और कितना फॉर ग्रांटेड लेते हैं। एंड आज जब उन्हें रियलाइज हो रहा है कि मम्मा भी आंसर दे सकती हैं हमारी बातों का, मम्मा भी मना कर सकती हैं हमारी चीजों का, कितना बुरा लग रहा है उन्हें, है ना? सो अब डोरिस इस सब चीजों को समझने की जगह क्या कह रही है, आपके सर्वर पे लगी है क्या चोट वोट कोई, क्या हो गया आपको? तो मिसेस पियर्सन कहती है नहीं,
मेरे नहीं लगी है, बट आई विल हिट यू विद समथिंग गर्ल, अगर इस तरह से तुमने सिली क्वेश्चंस पूछना बंद नहीं किया तो। डॉरिस को बहुत बुरा लगता है क्योंकि पहली बार उसकी माँ इतनी तेज उस पर चिल्लाई थी और अपने हाथ उठाने की बात कही थी। वो कहती है ओह कितना बुरा है ये। तो वो कहती है स्टॉप ब्लबरिंग, छोटी बच्ची नहीं हो तुम। अगर तुम इतनी बड़ी हो कि चार्ली स्पेंस के साथ बाहर जा सकती हो, यू आर ओल्ड इनफ कि तुम बिहेव करना सीखो। स्टॉप इट, ये बचकानी हरकतें। तो जॉर्ज पियर्सन यानी मिसेस पियर्सन के हस्बैंड अब घर में आ गए। वो 50 साल के हैं एंड फंडामेंटली डिसेंट। वैसे तो वो एक डिसेंट आदमी है, बट सिर्फ अपने आप को बहुत जरूरी समझते। पॉम्पस यानी बहुत हैवी साइड पे है, थोड़ा स्लो ढीले ढाले वाले। वो देख लेते हैं कि उनकी बेटी रो रही है एंड वो कहते हैं हेलो व्हाट्स दिस, क्या हो गया घर में कि तुम रो रही हो। तो डॉरिस रोते रोते कहते हैं यूल सी, पता लगेगा आपको। डॉरिस वहां से चली जाती है। जॉर्ज मिसेस पियर्सन को देख रहा है एंड पूछ रहा है डिड शी से यूल सी, क्या उसने बोला यूल सी। तो मिसेस पियर्सन कहती है हाँ, बट कहना क्या चाहती हो, उससे पूछो, मुझे क्या बोल रहे हो। जॉर्ज फिर से मिसेस पियर्सन की तरफ देखता है। वो देखता है कि वो स्टाउट पी रही है एंड वो बिलीव नहीं कर पाता अपनी आंखों को। स्टाउट? हाँ। तुम क्यों स्टाउट पी रही हो? क्योंकि मेरा मन कर रहा था। दिन के इस वक्त? हाँ, क्या प्रॉब्लम है अगर मैं दिन के इस वक्त स्टाउट पी रही हूँ? नथिंग, आई सपोज एनी, बट मैंने तुम्हें कभी लाइक किक करते हुए नहीं देखा, तो अब देख लो क्या दिक्कत है। यस बट मुझे नहीं पसंद आ रहा, नहीं सही लग रहा। आई एम सरप्राइज्ड एट यू, कैसी हरकतें कर रही हो तुम। वेल दैट ऑट टू बी अ नाइस चेंज फॉर यू, तुम्हारे लिए तो ये एक अच्छा चेंज होगा, है ना। क्या कहना चाहती हो? बहुत टाइम हो गया ना तुम मेरे से सरप्राइज हुए हो, तुम्हें मेरी तरफ से कुछ अलग देखने को मिला हो, आज देख लो। आई डोंट लाइक सरप्राइजेस एंड वैसे भी मुझे बाहर जाना है। यू ऑट टू नो दैट बाय दिस टाइम, तुम्हें पता नहीं है क्या मुझे बाहर जाना होता है। बाय द वे मैं सुबह तुम्हें बताना भूल गया कि मैं आज चाय वाय नहीं पीऊंगा। आज स्पेशल स्नूकर मैच है क्लब में एंड वहीं पे सपर वगैरह होगा, तो चाय नहीं लूंगा। तो मिसेस पियर्सन कहती है हाँ ठीक है, वैसे भी चाय नहीं बनाई मैंने। तो जॉर्ज है व्हाट डू यू मीन, तुमने चाय बनाई ही नहीं? तो मिसेस पियर्सन कहती है हाँ अच्छा है ना, तुम्हें तो वैसे भी नहीं पीनी थी, तो बना के क्या करती। और ठीक मतलब वो बात ठीक है, बट व्हाट इफ मैं मांगता चाय, मुझे चाहिए होती तो। माय गुडनेस, सुनो इस आदमी को, गुस्सा हो रहा है क्योंकि उसे वो चाय नहीं मिल रही जो उसे फर्स्ट प्लेस पे चाहिए भी नहीं थी। कभी ये चीज क्लब पे करके देखना। क्या क्या चीज क्लब पे करके देखना, बार पे जाके उन पे चिल्लाना, ये कह के कि उन्होंने वो ग्लास ऑफ बियर तुम्हारे लिए रेडी क्यों नहीं किया जो तुम्हें पीना भी नहीं। मजा आएगा, ट्राई करके देखना उनके साथ। तो जॉर्ज कहता है मुझे समझ नहीं आ रहा तुम क्या बोल रहे हो। वो तुम पे और हंसेंगे, इवन मोर देन दे डू नाउ। ऐसी हरकतें करोगे तो सुधर जाओ जॉर्ज। हंसेंगे? कौन हंसता है मेरे पे? कोई नहीं हंसता मेरे पे। ऑफ कोर्स दे डू। मिसेस पियर्सन नई वाली, जिनके अंदर अभी फिलहाल मिसेस फिट्जगेराल्ड की पर्सनालिटी है, वो जॉर्ज के आगे एक ऐसा सीक्रेट डिस्क्लोज करने वाली है जिससे जॉर्ज अनजान था। वो कहती हैं अभी तक तुम्हें पता नहीं चला? तुम्हारे अलावा कोई और होता उसे तो पता चल चुका होता। यू आर वन ऑफ द स्टैंडिंग जोक्स। क्लब में सब तुम्हें एक मजाक समझते हैं, बहुत फेमस हो तुम। सब तुम्हें मिस्टर पियर्सन नहीं, पॉम्पी पॉम्पी पियर्सन कहते हैं, क्योंकि तुम्हें सबको लगता है कि तुम बड़े स्लो और पॉम्पस से। तो जॉर्ज बहुत सरप्राइज्ड होता है कि नेवर, ऐसा नहीं हो सकता। तो वो कहता है अरे इट्स ऑलवेज बीटन मी, कि क्यों तुम क्लब में इतना टाइम स्पेंड करते हो ऐसे लोगों के बीच जिनके लिए तुम सिर्फ और सिर्फ एक मजाक हो। वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं and तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारे बारे में कितनी बुरी बुरी बातें करते हैं। तुम अपनी बीवी को घर छोड़ देते हो हर रात, उस बीवी के साथ बाहर जाने की बजाय तुम ऐसे लोगों के साथ वक्त गुजारना पसंद करते हो जो तुम्हें ही कुछ नहीं समझते। क्या आदमी हो यार। सिरिल इतने में एंटर करता है रूम में
अपने हाथ में एक दूध का ग्लास और केक स्लाइस लिए। जॉर्ज एकदम सरप्राइज्ड है, वो भी डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा वो चीज जो अभी अभी उसने सुनी है। तो वो अपने बेटे सिरिल की तरफ मुड़ता है और कहता है, सिरिल तुम मेरे साथ आए हो ना क्लब एक दो बार? क्लब के लोग मेरा मजाक नहीं बढ़ाते ना, वो मेरे पे हंसते नहीं है ना, मुझे पॉम्पी ऑम्पी पियर्सन तो नहीं कहते ना? सिरिल एकदम एम्बैरेस हो जाता है। उसके पापा गुस्से से उसको पूछ रहे, गो ऑन टेल मी, क्या ये सब सच है? तो सिरिल सच बोल देता है और कहता है, वेल यस डैड, आई एम अफ्रेड दे डू। हाँ, वो आपका मजाक बनाते हैं, आप पे हंसते हैं, एंड आपको पॉम्पी ऑम्पी पियर्सन भी कहते हैं। सो जॉर्ज इज लाइक, वेल आई बी डैम्ड, क्या आदमी हो यार। जॉर्ज वहां से चला जाता है एज इफ किसी ने उसको बहुत तेज हिट किया किसी चीज से, एंड अब वो विश्वास नहीं कर पा रहा ये हुआ क्या। एंड दूसरी तरफ सिरिल, वो अब मिसेस पियर्सन की तरफ मुड़ता है गुस्से में, क्योंकि उसे बुरा लग रहा होता है कि ये बात उन्होंने उसके फादर को क्यों बता दी। सो फैमिली में बहुत बड़ा मेस चल रहा है। एवरीबडी इज सरप्राइज्ड इस नई मिसेस पियर्सन के साथ, एंड एवरीबडी इज विशिंग कि वो पहले जैसी हो जाए, क्योंकि ये नया रूप उनका उन्हें समझ नहीं आ रहा। खैर, जानेंगे इस वीडियो के आखिरी पार्ट में क्या इतना सब होने के बाद उन तीनों में कोई सुधार आता है या नहीं, एंड क्या होगा जब पुराने वाली मिसेस पियर्सन को पता चलेगा कि उनके घर में फिलहाल क्या चल रहा है। खत्म करेंगे इस स्टोरी को अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।